मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईडी, एबीसीडी जितनी भी ये एजेंसियाँ लगी हुई है, ये विपक्ष के लिए क्यों लगी हुई है? क्या तुम्हारे पक्ष में एक ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको कोई जांच होनी चाहिए? नहीं, ये आप अभी आरोप लगा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी अयूब भाई, तब आपने देखा कि सीबीआई का कैसा इस्तेमाल होता था। अनेक नेताओं को, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अरे हमने किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं कराया। मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे आप, किसी मंत्री केंद्रीय नेता कौन? एक आध उदाहरण बताओ आप। पीछे पड़ना अलग चीज है, जांच अलग होना, सरकारें गिराना, मुख्यमंत्री को अंदर करना और उन पे कोई आरोप सिद्ध। संजय सिंह जी को, आप पार्टी के संजय सिंह जी को आपने गिरफ्तार करवाया। दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के एजेंट बनकर सीबीआई ने जो काम किया वो आज दिन तक किसी भी सरकार में, तो वो भाजपा के लिए भी वही काम कर रही है क्या सीबीआई? नहीं, हम नहीं नहीं, कर नहीं, रहे। अच्छा, आप दूध के धुले हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अरे आप करो तो चमत्कार और हम करें तो हाहाकार। ये तो देखिए आपकी सरकारों में हुआ। अरे हमारी सरकारों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2014 के बाद हिंदुस्तान का ट्रेंड पूरा बदल गया है। पब्लिक को किसी इमरजेंसी लगाई, आप मेरी बात, इमरजेंसी लगाने के बाद आपने खुद ने देखा क्या असर हुआ इंदिरा गांधी सरकार का। अरे आप, आम जनता सब समझती है, समझदार है, और उसका उत्तर उसके बाद इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने कितने साल राज किया है बताइए। झारखंड के नतीजों से पहले जो है पीएम मोदी ने जो है बिरसा मुंडा की 150वीं जो जयंती है वो मनाई है। कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है वोट, जिस तरीके से जो चुनाव के दौरान जो यहाँ पर मतदान हुए हैं, कुछ ऐसा स्टैंड जो है यहाँ पर जो है पीएम मोदी ने लिए हैं, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ बड़ा बदलाव होने वाला था। लेकिन आपको लगता है कि श्रीवास्तव जी की उसको लेकर यहाँ कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको झारखंड में, खास तौर से क्योंकि ये भी बड़े खास जो है चुनाव है यहाँ पर झारखंड के? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो प्रारंभिक रुझान है। जब तक 12:30, 1 बजे के आसपास स्थिति स्पष्ट हुई थी, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है। ये ऊपर नीचे स्विंग्स चलते रहेंगे। 2 या 3% के वोटर्स के स्विंग से सरकारें बनती हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मतलब जो जिस तरीके से 200 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है, इधर आप देखें कि ना बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर दिख रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को शायद स्वीकार कर लिया है कि जो शिवसेना है, शिंदे गुट ने जो है वो शायद असली शिवसेना है। नंबर 1। दूसरा, शिवसेना के शिंदे ने जो घोषणाएं की थी महिलाओं के 3000 रुपये वाली, वो अपने आप में काम कर गई। जिस तरह की मध्य प्रदेश में लाडली बहना काम कर गई, महिलाओं का मत जो है एक तरह से क्लीन स्वीप हो रहा है बीजेपी की ओर, उसका फायदा मिल रहा है। तो ये लगता है लाड़की योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहा है, महिलाओं का जो है वो रुझान वाकई में यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा है वोट के रूप में। देखिए, देश में जब से केजरीवाल जी आप पार्टी को लेके आए, तब से उन्होंने एक शुरुआत किया है देश के अंदर फ्रीज योजनाओं के लिए, मुफ्त देने की योजनाओं के लिए, और हर सरकारें, हर पार्टियां इस काम को कर रही हैं। जो पार्टी ज्यादा कर पाती है, जिसपे लोगों को विश्वास होता है, उसको लोग वोट देते हैं। इस बार 3000 रुपये पर मंथ की घोषणा की है महिलाओं के लिए, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्री की योजनाओं को कभी कभी जब सरकार बनती है तो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कभी जो है इससे पहले की अगर हम बात करें तो फ्री की योजनाओं को जो है रेवड़ी भी यहाँ पर कहा गया। अजय जी, राकेश जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से एक तो पहले मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो आपने श्रीवास्तव जी ने कहा जी, कि जो वास्तव में जो शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना ओरिजिनल जिसको कहते हैं, कहीं न कहीं महाराष्ट्रियन जो लोगों ने, मराठी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही ओरिजिनल शिवसेना को माना गया है, जो हिंदुत्व के लिए काम उसी बात का लाभ कहीं न कहीं महायुति गठबंधन को मिल रहा है। और एक तरफा जो 230 सीटों के लगभग, अगर 288 में से अगर आगे महायुति गठबंधन चल रहा है, तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे की सरकार ने कहीं न कहीं अच्छा काम किया होगा, महाराष्ट्र के हितों के लिए काम किया होगा, विकास का काम किया होगा। दूसरी बात, आप जो अभी कह रहे हैं कि रेवड़ी वाली जो बातें हैं जी, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझे आप कहें तो मैं इस चीज़ में कभी भी सहमत नहीं होता हूँ कि कहीं ना कहीं रेवड़ियाँ अगर बांटी जाए और चुनाव के समय अगर ऐसा किया जाए, परंतु ये चुनाव के समय की घोषणाएं नहीं है। पहले जो घोषणाएं होती आई है निरंतर रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़े, वंचित और शोषित लोग होते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ सरकार का दायित्व बनता है तो उन लोगों को भी, जो लोग समर्थ लोग हैं, समर्थ हैं, उनके बराबर समकक्ष लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। तो सरकार का काम ही यही है। बिल्कुल, सरकार यही चाहेगी कि जो भी एक जो कहें कि पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबको एक लाइन में लाकर खड़ा किया जाए। कहीं पर भी कोई अपने आप को कहीं पर भी ये नहीं समझेगा उसको अवसर नहीं मिला, इसलिए निश्चित रूप से ये ऐसी घोषणा की जाती है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परंतु ऐसी घोषणाओं का निश्चित रूप से चुनाव के समय दुरुपयोग
जो हमने राजस्थान में भी देखा, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जी जो वो चुनाव आए, चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले से घोषणाओं को जो अंबार लगाया जी, उसका परिणाम आम जनता ने भी उनको राजस्थान में भी दे दिया। वैसे अशोक गहलोत जी मुंबई पहुंच चुके हैं, वैसे अशोक गहलोत जी जो है मुंबई पहुंच चुके हैं, जयपुर से वो रवाना हुए थे, मुंबई भी पहुंच चुके हैं, परिणाम खैर वो भी देखोगे। मुंबई में जाएंगे, वो सांत्वना देने जाएंगे उनके गठबंधन। क्या अयूब जी क्या लगता है, सांत्वना देने जाएंगे? दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये भी, अयूब जी जिस तरीके से यहाँ पर जो है पूर्वाल जी ने कहा कि ओरिजिनल जो शिवसेना है वो यहाँ पर महायुति को जो है यहाँ पर बढ़त दिला रही है, तो फिर कांग्रेस के साथ में जो शिवसेना वो कौन सी वाली है? ये उद्धव ठाकरे जी किनके बच्चे हैं, किनके बच्चे लड़के तो सब जानते हैं ना, लड़के किनके हैं? तो ओरिजिनल अरे तो भाई वो साहब, शिवसेना ओरिजिनल वो है। क्या इन्होंने लोकतंत्र तो में क्या पिता पुत्र अरे ये तो राजतंत्र आप नहीं मेरी है? बात सुनिए, आप मेरी नहीं बात जी, सुनिए, ये राजतंत्र तो आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र ने में पिता पुत्र की शिवसेना बात के है। 2 टुकड़े करने में पूरा अगर योगदान रखा है। राजतंत्र होता तो उनकी गद्दी वो संभालते, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में जहाँ जनता विश्वास व्यक्त करेगी वो ओरिजिनल शिवसेना के वो भारतीय जनता राजतंत्र पार्टी नहीं ने है। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के 2 टुकड़े कराए, राजतंत्र नहीं है आपके भाई एक साहब, नाथ आप जी समझो शिंदे इस को चीज उधर ले गए और ये जिनका सिद्ध पुत्र करा है, वो दिया। शिवसेना का कैसे बन गया? अरे ये सिद्ध करा दिया आपने कि ओरिजिनल वो है। ओरिजिनल तो वो है जो बैठे हुए हैं, तो जनता डिसाइड करेगी ना, मातोश्री में जो बैठे हुए हैं वो शिवसेना है। महाराष्ट्र की जनता ने डिसाइड कर लिया है। महाराष्ट्र की original सेना कौन सी बात हो रही है, शिवसेना असली कौन है तो उसकी बता रहा हूँ हाँ, तो आपको। शिवसेना गठबंधन जो बीजेपी का गठबंधन है वही आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है। महाराष्ट्र अगर राजतंत्र होता तो उद्धव ठाकरे जी को हम मानते कि वो असली शिवसेना है, परंतु हाँ, लोकतंत्र है। मानते तो हो आप, लोकतंत्र अरे में मानते नहीं, तो हो नहीं, आप। लोकतंत्र में परिवारवाद की वजह से मा- शिवसेना नहीं मानी जाएगी। लोकतंत्र में वहाँ की जनता जो डिसाइड करेगी उसको मानना पड़ेगा। भाई आप समझो, तो आप उस शिवसेना को हटा के दूसरा नाम रख के देखा, आप चुनाव लड़ लेते तो आपके नहीं। सामने परिणाम आ जाते। नहीं, कैसे कैसे मान लेते हैं? भाई आपने शिवसेना उनकी थी तो अब आप अलग वो हुए, काम दूसरा चुनाव नाम रख आयोग लेते है, आप। चुनाव आयोग का काम है। अरे वो अलग बात Original- बता रहा हूँ, original शिवसेना जिसको चुनाव वो तो आयोग जो भी देगा, दिया चुनाव, हम वो तो नहीं फिर- कह रहे, उस पर हम तो नहीं फिर जा उसकी रहे दिक्कत हैं। है। अरे मैं तो कह रहा हूँ अगर शिवसेना के अलावा दूसरा नाम रखते और फिर चुनाव जीते देखिए तो असली लगता है। असली 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 आपके कहने से शिवसेना या नहीं असली शिवसेना दूसरी शिवसेना, ये तो जो है अभी परिणाम जिस तरीके से आएंगे वहां पर जो है बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से जो है इस 5 साल के अंदर में पहले जिस तरीके से जो है अगर महायुति गठबंधन है, उसके अलावा जिस तरीके से अगाड़ी का जो गठबंधन है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर बदलता है और काफ़ी उठापटक यहाँ पर होती है। तो वैसे श्रीवास्तव जी जिस तरीके से मेरी आपसे बात हो रही थी, यहाँ इस वक्त में कि जो इस राजनीति को आप देखते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, और आप बताएं कि क्या सिर्फ जो है सत्ता में बने रहना ही लीडर्स के लिए सर्वोपरि हो चुका है, या फिर अपनी पार्टी के प्रति जिस तरीके जो निष्ठा थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की हम बात करते हैं कि जो नेता हैं पहले कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, उसके बाद वो बीजेपी के साथ में, कभी वो इस गठबंधन में होते हैं, कभी उस गठबंधन में होते हैं। निष्ठाएं आजकल बदलती रही हैं समय, परिस्थिति और काल के अनुसार। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो जो शरद पवार की पार्टी थी उसके टुकड़े हुए और उनके भतीजे अलग पार्टी में चले गए। वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, पहले वो सरकार से जुड़े, बाद में मुख्यमंत्री बने। अब आज की डेट में उनके पोस्टर्स लगे उनके एरिया में, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह से स्थिति शिंदे की भी है और ऐसी स्थिति उनकी भी है। बीजेपी के जो नेता हैं फडणवीस जी की, वहाँ तीनों ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें अगर सब कुछ ठीक रहता है तब तो ठीक है। अगर बीजेपी 150 के आसपास सीटें ले जाती है, 100 के ऊपर ले जाती है, तब तो उनको संकट नहीं है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अदरवाइज जो दो और दावेदार हैं वो भी अपनी स्थिति बनाएंगे। हो सकता है कि दल बदल महाराष्ट्र में बहुत बुरी पुरानी बात नहीं हो सकता, फिर भी कुछ अदल बदल हो जाए। इसलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है तब तक जब तक कि बीजेपी की कमांडिंग स्थिति न बन जाए।